हेलो, मैं राकेश कुमार। डिफरेंशिएशन पार्ट 2 क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2 में आपका स्वागत है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले बाबू सबसे पहले इसके पार्ट 1 के वीडियो को जाकर के देखें जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको भली भांति क्वेश्चंस को सोल्व करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में एक साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। जब भी इस तरह का अगर फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो हमेशा इसको लेट कर लेना है, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको जो है डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो लिखिएगा यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिफरेंशिएशन, सी फॉर कोफिशिएंट, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है बाबू? तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। आपको शायद हम बताए थे पार्ट 1 में कि बाई का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका डिफरेंशिएशन करना है? बाई का डिफरेंशिएशन करना था। डी फॉर डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन? बाई का डिफरेंशिएशन। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो लिखते हैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मीनिंग समझ में आया? डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन? तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सोल्व करने का काम करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और सबसे पहले आपको फंक्शन क्या मिला बाबू? तो साइन मिला। क्या मिला? साइन। ये पूरे जो है थीटा का काम करता है। ये है क्या चीज? साइन। और ये साइन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या चीज का काम करता है? थीटा का काम करेगा। ठीक है, और आप जानते हैं, आप लोग को फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि डी अपॉन डी एक्स यानी साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है, यानी साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो इस तरह के वीडियो हम बनाए हुए हैं, इसको देख लीजिएगा जा करके। तो चलिए हम रिवीजन भी करवाते चलेंगे कि कौन कौन से फार्मूला के यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मिला क्या बाबू? साइन। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, थीटा एक्स है तो क्या रह गया? एक्स। कोई दिक्कत नहीं। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। और थीटा कितना है बाबू? साइन का जो डिफरेंशिएशन हो गया कॉस हो गया। अब साइन का थीटा कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या ये आंसर हो गया? नहीं, अभी जो है सिर्फ साइन थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए हैं। अब बचा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो होता है फिर इनटू, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन रूल। ठीक ना, डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये जस का तस लिखाते चलेगा, यानी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब आपको इस तरह के क्वेश्चन समझाए थे u प्लस वी पर। क्या चीज पर बताए थे कि अगर u प्लस वी है, आपको बताए होंगे, यहाँ पे याद रखिएगा कि d अपॉन डी एक्स u प्लस हो या माइनस v इज इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स किसका? तो u का, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, फिर किसका डिफरेंशिएशन? v का। तो d अपॉन डी एक्स और किसका डिफरेंशिएशन? v का। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, फिर 5 का। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स किसका है बाबू? तो एक्स स्क्वायर का प्लस फिर से किसका? d अपॉन डी एक्स और किसका? तो 5 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब इसको सोल्व करिए बाबू। तो देखिए जरा ध्यान से, आपको शायद इस तरह का फॉर्मूला हम पढ़ाए थे कि d अपॉन डी एक्स
एक्स टू दी पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है, पावर को पीछे लाइए, अब पावर में से a1 सब्ट्रैक्ट करिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो एक्स टू दी पावर अगर 4 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 4 को पीछे लाइए, अब 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी हो जाएगा ओवरऑल 4x, 4 माइनस 1 कितना 3, ठीक है। यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर है, तो पावर को पीछे लाए, पावर कितना है 2, तो पावर को पीछे लाए, फिर एक्स है, इसी 2 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 कर देना। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। यहाँ पे कितना है एक कांस्टेंट है, 5 के साथ एक्स के रूप में कोई है नहीं, तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है क्या चीज 0। कांस्टेंट जानते हैं ना, ऐसा कोई भी नंबर क्या कहलाता है कांस्टेंट कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसको ओवरऑल देखें तो 2x, 2 माइनस 1 कितना 1, 2 माइनस 1 1, पावर में 1 तो लिखते नहीं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, अब प्लस कितना 0, 0 में किस 0 अगर ऐड करेंगे इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा खाली 2x। तो यहाँ पे हमारा ये ओवरऑल आंसर आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अगर 2x को आप पहले लिखना चाहते हैं तो भी पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिखना चाहते हैं तो बाद में भी लिख सकते हैं, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा जो है बाबू आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये सारे चीज़ों का जो है ना इस्तेमाल हुआ है, तो इसको भी आप बगल में जो है नोट करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, तो लेट करेंगे, क्या करेंगे लेट करेंगे, बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स, ठीक है। जो फंक्शन दिया हुआ रहता है इसको किसके इक्वल मान लेते हैं, बाई के इक्वल मान लेते हैं। अब इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिगेट, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, बी गेट, है ना। सबसे पहले तो बाबू बाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स, कोई दिक्कत। बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इधर भी क्या लगेगा डी अपॉन डी एक्स कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स, है ना। तो डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया, तो कॉस दिखाई दिया। कॉस का जो थीटा होगा वो साइन एक्स काम करेगा, कॉस के लिए थीटा का काम कौन करेगा, तो साइन एक्स काम करेगा, ठीक है। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग अभी जस्ट बताए थे कि डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो साइन एक्स होता है, बट इसके साथ क्या लग जाता है माइनस लग जाता है, यानी माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले क्या दिखाई दिया कॉस, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। क्या होता है बाबू माइनस साइन एक्स, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और थीटा का काम कौन करेगा साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, कोई दिक्कत। अभी तो कॉस का काम किए हैं, बचा कौन साइन एक्स, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। इसी को हम लोग बाबू चेन रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं, ठीक ना। अब चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स,
क्या दिखाई दे रहा है आपको, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएशन के बाबू बीमारी दूर कर देंगे, ठीक है ना। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस खाली वीडियो में आप बने रहें, समय दें। कहीं भी पढ़िएगा आपको सीखना रहेगा, समय देना पड़ेगा, वरना बहुत सारे आपको पढ़ाई मिलेगा सभी जगह, ठीक है ना। तो आप सीखना चाहते हैं तो इसको भली भांति अच्छे से समय लगा करके ध्यान दीजिए। एक दिन अगर मंजिल पाना है तो समय तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए इसको नोट करिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, यानी साइन का जो थीटा होगा, साइन का जो थीटा होगा ये पूरे होता है ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट बाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी फॉर डिफरेंशिएशन, कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही हम लोग को, हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको क्या मिलेगा, वी गेट, क्या मिलेगा। तो बाई का डिफरेंशिएशन जो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। तो इसको भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी अपॉन डी एक्स, यह है क्या चीज, तो साइन एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत, चलिए इसको डी वाई अपॉन डी एक्स को डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या मिला आपको, तो साइन मिला। सबसे पहले कौन क्या मिला, साइन। अब बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन का जगह पे लिखा गया क्या चीज बाबू, कॉस, और एक्स रहेगा तो एक्स लिख दिए, कोई दिक्कत। साइन की जगह पे क्या लिखा गया, कॉस, एक्स है तो एक्स लिखा गया, यानी थीटा पूरा लिखा जाता है, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन बताइए तो क्या होता है, कॉस होता है, कोई दिक्कत। और थीटा का काम कौन कर रहा है, तो एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस बी हो गया, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब साइन के बाद क्या मिला आपको, ये इसका भी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो फिर से डिफरेंशिएशन इनटू में लिखाता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सोल्व करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बी और इनटू, आप देखिए जरा बाबू, तो ये u प्लस भी पर है कि नहीं। इसको u प्लस भी पर तोड़ेंगे तो d अपॉन डी एक्स, सबसे पहले क्या है, एक्स है तो एक्स का, प्लस है तो प्लस d अपॉन डी एक्स, और क्या है, b है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए बाबू, जरा ध्यान से समझिए कि एक्स ऊपर है, क्या है, ए एक्स है, क्या है, तो ए जो होगा वो कांस्टेंट का काम करेगा, काजी का काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। तो ए जो है पहले आ जाएगा, ए जो है पहले आ जाएगा, और बचेगा क्या, डी एक्स अपॉन डी एक्स, क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, अब बताइए x नीचे है, x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो x के जैसा कोई है ऊपर में, x के जैसा कोई है नहीं, खाली क्या है, b है। तो b जो है पूरा ओवरऑल कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। बोलिएगा कि a का डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि a के साथ में कोई ना कोई x के रूप में था, इसीलिए a जो है पहले आ जाता है, और इसका क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो अब देखते हैं आगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस
ए एक्स प्लस बी, और देखिए बाबू ध्यान से, तो ए का ए लिखाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स है ना। थोड़ा थोड़ा इसको समझिएगा जरा ध्यान से, इसका पावर कुछ नहीं तो कितना 1 है, तो पावर को पीछे लाइए और इसी पावर में से कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा, 1। इसका एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1 होता है कि नहीं। और अब इसको सोल्व करिएगा तो 1 का 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 1 का 1, और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 बन जाओ 1 होता है, यानी dx का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, प्लस 0 है तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं होता। अब इसको ओवरऑल देखें तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ए को पहले भी लिख सकते हैं आप, तो a cos ax प्लस बी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तो चलिए इसके आगे हम क्वेश्चन क्या करते हैं, पहले इसको नोट करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, सेक टाइन एक्स, सेक टाइन अंडर रूट एक्स है, सेक टाइन अंडर रूट एक्स। सेक के लिए थीटा का काम करेगा टाइन अंडर रूट एक्स, और टाइन के लिए जो थीटा का काम करेगा वो अंडर रूट एक्स। सबसे पहले सेक का डिफरेंशिएशन होगा, फिर टाइन का होगा, और फिर अंडर रूट एक्स का होगा। सबसे पहले सेक का, फिर टाइन का, और फिर रूट एक्स का। इसी को हम लोग चेन रूल बोलते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं बाबू, तो लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ना। तो लेट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू सेक टाइन अंडर रूट एक्स है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो लिखते हैं डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x है ना। तो हमको कुछ मिलेगा तो उसको बोलेंगे वी गेट, क्या मिलेगा, तो चलिए y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स सेक टाइन अंडर रूट एक्स है ना। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं बाबू, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, सेक है, और हम जानते हैं फॉर्मूला शायद आप लोग को याद होगा कि डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक एक्स इंटू टाइन एक्स होता है। ठीक है, और एक फार्मूला होता है टाइन एक्स का, यानी डी अपॉन डी एक्स टाइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, तो ये दोनों को फार्मूला का अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, सेक है, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक थीटा इंटू टाइन थीटा, यानी सेक एक्स इंटू टाइन एक्स। सबसे पहले क्या है, सेक है, और थीटा का काम कौन करेगा, तो सेक को छोड़ करके सारा का सारा थीटा का काम करता है। तो सेक का सेक लिखेंगे, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टाइन एक्स। तो सबसे पहले यहाँ सेक है तो सेक्स लिख दिए, एक्स है तो एक्स लिख दिए, यहाँ पे थीटा का काम कौन करेगा, तो टाइन अंडर रूट एक्स, तो लिख देंगे क्या चीज, टाइन अंडर रूट एक्स, सेक एक्स हो गया, ये सेक एक्स हो गया, इंटू क्या होता है टाइन एक्स, तो टाइन और एक्स का काम कौन करेगा, तो ये पूरा काम करेगा, सेक के लिए टाइन थीटा का काम कौन करेगा, तो टाइन अंडर रूट एक्स, तो टाइन अंडर रूट एक्स। ये अभी किसका डिफरेंशिएशन हुआ, सेक का, सेक एक्स इंटू टाइन एक्स, सेक एक्स इंटू टाइन एक्स, एक्स की जगह सेक के लिए पूरा का काम करेगा इसलिए पूरा लिख दिए, यहाँ भी पूरा लिख दिए। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, सेक का तो हो गया, अब होगा किसका, तो टाइन रूट एक्स का, तो डी अपॉन डी एक्स
tan अंडर रूट एक्स, है ना। तो चलिए यहाँ पे आगे लिखते हैं अगला प्रोसेस, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू, अब देखिए बाबू यहाँ पे क्या है, tan है, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो जाता है, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर, और थीटा का काम कौन करेगा, अंडर रूट एक्स, तो थीटा का काम हो गया अंडर रूट एक्स, tan का हो गया, अब डिफरेंशिएशन होगा अंडर रूट एक्स का, इसी को तो चेन रूल बोलते हैं, डी अपॉन डी एक्स, और ये कितना है अंडर रूट एक्स, इसको जस्ट करता से हम लोग लिखते चलेंगे आगे बाबू, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप बोलिएगा कि सेक, और यहाँ पे सेक स्क्वायर, तो सेक क्यू नहीं, इसके लिए थीटा अलग है और इसके लिए थीटा अलग है, इसीलिए ये दोनों एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सेक tan अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू है तो इंटू ये क्या है बाबू, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू रूट एक्स, शायद हम आप लोग को पढ़ाए हैं पार्ट 1 में, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1/2 रूट एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। अब बोलिएगा सर अंडर रूट का तो काम हो गया, बचा क्या एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं लिखते क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, जो इस तरह के क्वेश्चन था डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, इसीलिए एक्स का नहीं लिखते हम लोग, यानी ये पूरा का पूरा जो है ना हमारा आंसर हो गया, कितना नंबर क्वेश्चन का, 4 नंबर का। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे, तो इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, समझिएगा बाबू ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का हटके है, कुछ नहीं हटकर है, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे वो सिंपल था, ये जो है बाबू, ये जो है ना बाटा वाला है ना, जिसको कहते हैं फ्रैक्शन वाला है, यानी u अपॉन वी पर बनेगा। ये जब भी इस तरह का रहेगा u अपॉन वी का, तो हम लोग u अपॉन वी का डिफरेंशिएशन शायद पढ़े होंगे, 2 फार्मूला हम लोग पढ़े थे इस तरह का क्वेश्चन के लिए, कि d अपॉन डी एक्स u इंटू वी जब रहेगा तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, सबसे पहले v को छोड़ते हैं तो u का डिफरेंशिएशन, v को छोड़े तो किसका डिफरेंशिएशन u का, तो u का क्या होगा, तो ड्यू बाई डी एक्स, फिर प्लस होता है, अब u को छोड़ेंगे तो v का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, शायद क्वेश्चन में आएगा अप्लाई इसका यूज, ठीक ना। इसी तरह का एक और फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स u अपॉन वी का, तो इसका क्या फार्मूला होता है, तो इसमें जो है बाबू v को छोड़ा जाता है, कन्फर्मली v को छोड़ा जाएगा, याद रखिएगा। इसमें आप चाहे u को छोड़िएगा तो v का करना होगा, v को छोड़िएगा तो u को करना होगा, ठीक ना। लेकिन इसमें जो है हमेशा v को छोड़ना होगा, यानी नीचे वाला को छोड़ना होगा, और ऊपर वाला का क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन, यानी ऊपर वाला करेंगे तो डी बाई डी एक्स, फिर हो जाता है माइनस, इसमें अपॉन वाला डिवाइड वाला रहेगा तो क्या होगा माइनस, फिर अब u को छोड़िएगा इस बार तो v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, और ओवरऑल अपॉन वी स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है वी स्क्वायर, यानी इस u बाई वी का जो डिफरेंशिएशन होगा, v को छोड़ेंगे तो u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स माइनस d अपॉन डी एक्स हमेशा लिखा है डिफरेंशिएशन में, मायने ये रखता है कि आप किसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो हम u का डिफरेंशिएशन करना चाहते थे तो u लिख दिए, ठीक है।
फिर माइनस है, फॉर्मूला में होता है, ठीक है। अब u को छोड़िएगा तो v का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स तो हमेशा लिखाएगा ही, बचा कौन v, तो v लिख दिया यहाँ पे, नहीं डी वी बाई डी एक्स, और ओवरऑल अपॉन कितना होता है वी स्क्वायर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो ऊपर वाला होगा बाबू u का काम करेगा, ये वाला काम करेगा कच्ची का v का काम करेगा। तो अगर इस फॉर्मूला पर अगर हम इसको सेट करें इस फॉर्मूला पे, तो ऊपर वाला u का काम करेगा, ये वाला कच्ची काम करेगा, v का काम करेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले फॉर्मूला में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करना होगा, लेट बाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, है ना। साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी नहीं है बाबू, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी है, इसको सुधार लीजिएगा, सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, सी एक्स प्लस डी है, ठीक ना। साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो चलिए u अपॉन v पर बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, तो आपको कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू v को छोड़ेंगे, देखिए v को छोड़ेंगे मतलब नीचे वाला को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो छोड़ेंगे मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी को छोड़ दिए इंटू, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाला का, तो डी अपॉन डी एक्स क्या है बाबू ऊपर में, तो साइन, ऊपर में क्या है साइन एक्स प्लस बी है, कोई दिक्कत। फिर क्या होता है फॉर्मूला में माइनस होता है, अब ये जो हम ऊपर वाला को छोड़ रहे हैं, है ना, यानी साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ दिए, तो डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, v का। देखिए यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स है, यानी इसको छोड़ दिए, ऊपर वाला को छोड़ दिए, तो इसका डिफरेंशिएशन है डी अपॉन डी एक्स, यह है क्या चीज, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, और ओवरऑल जो है बाबू ओवरऑल वी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर यानी नीचे क्या है कॉस सी एक्स प्लस कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या होता है ओवरऑल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस बहुत आसान है बाबू, ठीक ना, आप लोगों को लग रहा होगा लेंदी, लेकिन बहुत आसान है, ये सब चीज़ कुछ है नहीं, ठीक ना, बस जस्ट कहता है सेम का सेम उतारते रहता है। कॉस है तो कॉस लिख दीजिए, सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स प्लस डी लिख दीजिए इंटू, और अभी जस्ट आप लोग को पढ़ाए हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है कॉस थीटा होता है, बताए थे अभी। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, और थीटा का काम कौन करेगा, तो थीटा का काम करेगा एक्स प्लस बी करेगा, तो क्या सिर्फ साइन ही का डिफरेंशिएशन होगा, नहीं ना, इसका भी होगा, तो इंटू डी अपॉन डी एक्स क्या है ये एक्स प्लस बी, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन एक्स प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस बी लिख दिए, कोई दिक्कत, इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और थीटा का काम कौन करेगा, तो सी एक्स प्लस डी, अभी और डिफरेंशिएशन होगा किसका, कॉस का हुआ था, कॉस बच गया किसका सी एक्स प्लस डी का, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो डी अपॉन डी एक्स क्या है, तो सी एक्स प्लस डी है, कोई दिक्कत, चलिए, है ना। अब ओवरऑल क्या है बाबू, ओवरऑल क्या है, आपको इसका अगर स्क्वायर करेंगे, अब जिस तरह से हम आपको बोले कि साइन एक्स है, इसका अगर स्क्वायर हम करना चाहे तो क्या लिखते हैं, इसका मतलब यही ना होता है साइन पर स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक्स का एक्स लिखा जाता है, ना कि इस पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, ये समझिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो खाली कॉस पर स्क्वायर होगा, थीटा का थीटा रह जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर
सी एक्स प्लस डी, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं बाबू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सबसे पहले एक्स का तो डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस फिर बी का तो डी अपॉन डी एक्स फिर किसका बी का, ठीक है, माइनस क्या होगा माइनस, फिर क्या आइए बाबू तो साइन एक्स प्लस बी इन, अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे माइनस है बाबू, तो माइनस इंटू माइनस इसको प्लस बना दीजिए, क्या बना दीजिए प्लस बना दीजिए, है क्या चाहिए साइन, क्या है साइन सी एक्स प्लस डी, और डिफ्रेंसिएशन किसका होगा ये पूरे का होगा, यानी सबसे पहले सी एक्स का तो डी अपॉन डी एक्स, किसका डिफ्रेंसिएशन सी एक्स का, फिर किसका डिफ्रेंसिएशन डी का तो डी अपॉन डी एक्स, ये क्या है तो डी है, इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। और ओवरऑल देखें तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, और जो बाबू ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है ना, तो इसको जो है ना डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, जैसे कहने का मतलब है सी प्लस डी है, ए से हम अगर सब डिवाइड करना चाहिए, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या सी में डिवाइड ए से, प्लस है तो प्लस, और डी में भी डिवाइड किससे ए से, इस तरह के लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए लिख सकते हैं, इसको समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ तक तो हो गया, यानी यहाँ तक हुआ। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लोग बताइए, ये कांस्टेंट का काम करेगा, ये कांस्टेंट का काम करेगा, बचा क्या एक्स, यानी डी एक्स वाई कितना डी एक्स, यहाँ पे प्लस, और b का डिफरेंशिएशन जीरो होगा कि नहीं, x के रूप में कोई है ऊपर में नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, और इसको ओवरऑल जो है क्या लिखेंगे बाबू तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख देंगे, है ना। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए, और ये क्या है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, है ना। बहुत आसान है बाबू, समझिए इस चीज को ध्यान से। बच्चा क्या चाहिए बच्चा, है ना, तो सी कांस्टेंट का काम करेगा, ऊपर लिखा है क्या चाहिए डी एक्स अपॉन डी एक्स, प्लस है तो प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, यानी डी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक्स के रूप में कोई ऊपर में नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो। और ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एक बार इसके साथ डिवाइड हुआ तो इसके साथ भी तो डिवाइड होगा, यानी इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, है ना। तो आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, स्क्वायर से जो है ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कंफर्मली हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। इसमें तो कोई कटने वाला नहीं है, नहीं है, कोई नहीं कटेगा, तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है बाबू हम लोग इधर देखते हैं, ऊपर में थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको, तो ओवरऑल अगर यहाँ देखें कि डी वाई अपॉन डी एक्स हमको क्या मिलेगा, तो देखिए ऊपर में क्या बचा कॉस ए एक्स प्लस बी, क्या बचा कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी,
इंटू ए का डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा डी एक्स वाई डी एक्स मतलब 1 होगा, डी एक्स वाई डी एक्स मतलब 1 हो जाएगा, यानी ए इंटू 1 हो जाएगा। प्लस 0 है तो उसका कोई तो वैल्यू नहीं होता है, मेन प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिए। साइन ए एक्स प्लस बी, साइन क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, है ना, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन क्या है बाबू, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इंटू यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है बाबू सी, तो सी लिख देंगे, और डी एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा डी एक्स वाई डी एक्स मतलब 1 होगा, और देखिए 0 है तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं होता। अगर इसको हम ओवरऑल देखें आगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, और नीचे क्या है बाबू कॉस सी एक्स प्लस डी, दोनों एक जैसा है नहीं, यहाँ इसका थीटा एक्स प्लस बी है, इसका थीटा सी एक्स प्लस डी है। आपको अगर पूछें कि ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो होगा, जरूर होगा। 1 बाई कॉस एक्स क्या किसका फॉर्मूला होता है, 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स मतलब सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स, तो इसको लिख सकते हैं सेक, और सेक थीटा कितना है तो सी एक्स प्लस डी, सेक सी एक्स प्लस कितना डी इंटू ये क्या है तो कॉस, कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी है इंटू कितना ए, प्लस है तो प्लस। अब बताइए क्या है बाबू, साइन एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, और देखिए तो साइन सी एक्स प्लस डी है, कॉस सी एक्स प्लस डी नीचे है, देखिए तो जरा ध्यान से, तो इसको अगर ये स्क्वायर है तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, साइन एक्स प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस बी लिख दिए इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है क्या, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan, और थीटा की जगह कितना है बाबू तो सी एक्स प्लस डी आई इंटू कितना सी, और ये वो कॉस सी एक्स प्लस डी नीचे बच गया है, क्या बच गया है कॉस सी एक्स प्लस डी नीचे क्या हो गया है बच गया है ना, तो ऊपर जाकर के सेक एक्स हो जाएगा। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं, बस आंसर हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए को पहले लिख दीजिए, ठीक है, ए सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी, क्या है कॉस एक्स प्लस बी, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे अगर बोले तो कुछ नहीं तो 1 तो होगा जरूर, और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक एक्स होता है क्या, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक एक्स होता है, तो इसको लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी कॉस 1 बाई कॉस मतलब सेक सी एक्स प्लस डी, और ये क्या है बाबू तो साइन एक्स प्लस बी, और इंटू सी जो लास्ट में था ना इसको पहले भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, सी को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, साइन एक्स प्लस बी, और बचा कितना लास्ट में tan सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर इसको और ज़्यादा चाहते हैं तो कॉमन ले सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, तो नोट करेंगे, ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर चलते हैं, बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। तो लिखा हुआ बाबू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू दी पावर कितना, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर कितना 5। देखिए बाबू डिफ्रेंसिएशन का मतलब ही होता है यहाँ पे तोड़ना, छोटे छोटे चीज़ों को क्या कर देना होता है, यहाँ पे तोड़ देना होता है, इसीलिए आंसर इसका क्या जाता है
बहुत बड़ा जाता है, ठीक ना। इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, इसका आंसर ही बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक ना। आप इसके लिए आज तक जो क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर छोटा सा मिलता था, लेकिन ये छोटा पैक बड़ा धमाका है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम चाहेंगे तो आपको एक लाइन में आंसर लाने के लिए आपको सिखा देंगे, ओनली 1 लाइन में आंसर लाने के लिए सिखा दे। वीडियो में आप बने हुए रहिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, इसको लेट मान लिए कर लिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिगेट। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। बाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। थोड़ा सा और पहले से लिखते हैं बाबू, क्योंकि बड़ा जाने वाला है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। यह है क्या जी बाबू, तो कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर कितना 5 है ना। तो आप ही लोग बताइए, ये u का काम करेगा और ये का काम करेगा, v का काम करेगा, है ना। इंटू यहाँ लगा हुआ है ना। तो u इंटू v का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, अभी जस्ट आप लोग को बताए हैं कि d अपॉन डी एक्स, और u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन करना होता है। तो v को छोड़ते हैं, v को छोड़ेंगे और u का डिफ्रेंसिएशन, प्लस u को छोड़ेंगे, u को छोड़ेंगे तो v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। किसका, यानी v को छोड़ेंगे तो u का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, प्लस u को छोड़ेंगे तो v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो इसको मान लीजिए क्या चीज u, इसको मान लेते हैं क्या चीज v, है ना। तो हम जानते हैं फॉर्मूला से अगर देखें तो इसको छोड़ देना होगा, पूरे को क्या कर देना होगा, छोड़ देना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, इस पूरे टर्म को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है। इसको छोड़ दिए तो डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, u का। तो u के साथ क्या लगेगा, d अपॉन डी एक्स। यह है क्या जी बाबू, तो कॉस एक्स क्यूब, है ना। फिर फॉर्मूला में क्या होता है, प्लस, तो प्लस दे दिए। अभी क्या किया बाबू, तो u को छोड़ देना है, जिसको डिफरेंशिएशन किया है ना अभी, उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो यह है क्या चीज, कॉस एक्स क्यूब, और अब इसको छोड़ दिए तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो d अपॉन डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन करना है बाबू, तो v का करना है। किसका करना है, v का। देखिए फॉर्मूला में v है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर कितना 5, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, है ना। तो इसको अगर लिखें तो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू, सबसे पहले आपको क्या मिला, कॉस मिला। क्या मिला, कॉस। और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। माइनस साइन, और थीटा का काम करेगा कौन, एक्स क्यू। तो एक्स क्यू लिख दिए, इंटू, अभी तो कॉस का काम किए हैं, फिर बचा क्या चीज, एक्स क्यू, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो डी अपॉन डी एक्स, बचा क्या चीज, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का भी डिफरेंशिएशन होगा। प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत। ये क्या है, कॉस एक्स क्यूब इंटू, सबसे पहले क्या मिला, साइन मिला। क्या मिला, साइन। लेकिन याद रखिएगा बाबू, साइन से भी पहले इस पर क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर का। तो आपको अगर बोले कि एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करना होता है डी अपॉन डी एक्स, तो क्या करते हैं आप लोग, पावर को पीछे लाते हैं और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ना करते हैं। तो यही करने जा रहे हैं हम भी यहाँ पे। पावर कितना है 2, तो 2 को पीछे ले आए, कोई दिक्कत नहीं। और साइन है तो साइन, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना, 1 तो लिखते नहीं है। और साइन, इसके लिए थीटा कितना है, तो एक्स टू द पावर 5, कोई दिक्कत, एक्स टू द पावर 5। अभी किसका डिफरेंशिएशन किए, तो साइन का किए। कितना, किसका किए, साइन का, सॉरी पावर का। किसका के डिफरेंशिएशन, पावर का। पावर के बाद क्या मिला, साइन मिला, तब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स
साइन एक्स टू द पावर 5। इससे छुटकारा मिला हमको कि पावर का डिफरेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं। अब साइन एक्स टू द पावर किसका करेंगे 5 का। ये सब जस का तस लिखाएगा। क्या है डिफरेंशिएशन बताइए। ये सबको क्या करना है जस का तस लिखते चलना है। ठीक है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या है बाबू तो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। यहाँ माइनस है ना तो माइनस को पहले लिख दीजिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। साइन इंटू साइन एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो पावर को पीछे लाएंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना 2, फिर प्लस है तो प्लस। ये क्या है बाबू कॉस एक्स क्यू इंटू 2 साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू। अब देखिए आपको पता होगा कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। हम आप लोग को पढ़ाए हैं डी अपॉन डी एक्स। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है तो कॉस एक्स होता है। क्या होता है कॉस एक्स। तो साइन की जगह पे क्या लिख देंगे कॉस। थीटा का काम कौन करेगा एक्स टू द पावर 5। तो साइन का डिफरेंशिएशन तो कर दिए लेकिन बचा क्या चीज 5। एक्स टू द पावर क्या बचा 5 तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। ओ माय गॉड है ना। एक छोटी सी पूछ है इतनी बड़ी हाथी है ना। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। इस सबको तो जस का तस लिखना है बस इसका खाली डिफरेंशिएशन कर देना वही हो जाएगा इसका क्या चीज आंसर है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस 3x² को पहले भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x²। ये क्या है बाबू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू। साइन एक्स क्यू इस तरफ वाला का काम कर दिए प्लस है तो प्लस। अब चाहें तो 2 को पहले भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। 2 कॉस एक्स क्यूब फिर ये बचेगा इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू है तो इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो पावर को पीछे लाइए और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक ना। देखिए कितना बड़ा आंसर है जो है कि नहीं। तो चलिए एनसीईआरटी बुक में आगे पीछे करके अगर कोई करके दिया है आंसर तो उसके लिए आप घबराइएगा नहीं। आंसर यही राइट है। सोल्यूशन हो गया इसका। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये भी देख लेते हैं कि कितना छोटा पैक है कितना बड़ा धमाका आता है ना। क्योंकि इससे पहले तो आप लोग देख चुके हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को कि छोटा पैक और बड़ा धमाका आता है। तो देख लेते हैं अभी क्वेश्चंस को है ना। तो ये जो क्वेश्चन है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसको चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बाबू लेट करेंगे। क्या करेंगे लेट बाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है ना। तो चलिए हम लोग इसको किस तरह से बनाते हैं है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिगेट है ना। चलिए देखते हैं बाबू। तो बाई का जो डिफरेंशिएशन होता है डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स। इसमें तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा है ना। इधर भी लगेगा क्या चीज डी अपॉन डी एक्स 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 जो होगा बाबू कांस्टेंट का काम करेगा तो 2 आ जाएगा बाहर और डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है कोई दिक्कत चलिए कोई दिक्कत नहीं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 का 2 लिखाएगा और सबसे पहले कि क्या मिला आपको
तो रूट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या मिला, रूट। तो रूट का डिफ्रेंसिएशन शायद हम उस दिन बताए थे कि डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स रहेगा तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी अंदर में जो रहता है वो सेम का सेम रह जाता है। पहले रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स है तो एक्स हो गया, और अंडर रूट है तो देखिए 1/2 अंडर रूट, और पूरा का पूरा लिखा जाएगा, एक्स जैसे पूरा लिखा गया ना तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1/2, खाली रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट, जो रहेगा पूरा लिखा जाएगा, यानी कॉट एक्स स्क्वायर। उस दिन हम प्रूव भी किए थे कि ये कैसे आया था, पार्ट 1 में, है ना। तो ये तो हो गया किसका बाबू, रूट का। रूट के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा, रूट के बाद आपको किसका डिफ्रेंसिएशन चाहिए, तो कॉट एक्स स्क्वायर का। किसका, कॉट एक्स स्क्वायर का, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 ऊपर 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा क्या, तो बचेगा क्या बाबू, 1/अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, और सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है बाबू, कॉट है। सबसे पहले क्या है, कॉट है, तो इसका भी फॉर्मूला हम बताए थे कि डी अपॉन डी एक्स, कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉट का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, और कॉट के लिए थीटा का काम कौन करेगा, जो पूरा बच गया वो थीटा का काम करता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कॉट का भी डिफरेंशिएशन कर लिए, फिर क्या लिखाएगा, इंटू, बचा क्या चीज, एक्स स्क्वायर, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, यानी डी अपॉन डी एक्स, फिर क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे अगर हम सोल्व करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये जो माइनस है ना उसको पहले ले आइए, ठीक है, माइनस उसको पहले ले आइए, इज इक्वल टू माइनस, इसको ऊपर लिख दे क्या, चलिए अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, ये क्या है बाबू, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, ये क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो पावर को पीछे लाइए और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर कितना होगा, 1। 1 तो लिखते नहीं है कि नहीं, ये तो लिखते हैं नहीं ना। चलिए आगे समझ गए, इतना समझ गए। तो इस तरह का शायद हम कुछ 10th में फॉर्मूला भी पढ़े होंगे कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। यानी यहाँ पे कोई फार्मूला सेटिंग नहीं कर रहा है, तो यही ओवरऑल आंसर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सजा करके लिख दें हम, ओवरऑल देखिए सजा करके कैसे लिखते हैं बाबू, डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस है तो माइनस, और 2x को पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए 2x को पहले लिख दिए, और उसके बाद ऊपर में क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है बाबू, कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर, है ना, कॉट और एक्स स्क्वायर, इस तरह से है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये नहीं सोचिए कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है वो कॉट का जो है ना थीटा का काम करेगा, क्या चीज का काम करेगा, थीटा का काम करेगा, इसीलिए ओवरऑल ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भली बात आप समझ चुके होंगे। फॉर्मूला पर इसमें कमांड दे करिए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो जाइए प्लेलिस्ट में, इसका लिंक दिया हुआ है वीडियो पार्ट 1 का, उसको पहले फॉर्मूला याद करिए, पूरा उसमें एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है, तो ये आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 to 8 में एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, तो चलिए इसको नोट करिए, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात करते हैं। कॉस अंडर रूट एक्स, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, है ना। कॉस अंडर रूट एक्स, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है। कॉस अंडर रूट एक्स है ना। यहाँ पे करेंगे क्या जो कि डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिगेट, है ना। हम लोग इसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो उम्मीद से जरा देखिए, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबू, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, और क्या यहाँ पे है कॉस अंडर रूट एक्स, कॉस अंडर रूट एक्स, है ना। यहाँ पे चलेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या मिला बाबू आपको, कॉस। हम जानते हैं कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, और थीटा का काम कौन करेगा, अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स इंटू, अभी तो कॉस का हुआ है, बचा कौन है, अंडर रूट एक्स, तो उसका भी होगा। इसी को चेन रूल बोलते हैं बाबू, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, है ना। यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू, और ये कितना है बाबू, अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं 1/2 रूट एक्स होता है ना, 1/2 रूट एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ गया है कि नहीं। अगर इसको हम और थोड़ा सा सजा करके अगर लिखना चाहें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक मिनट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये हमारा आंसर हो गया बाबू, ठीक है। उम्मीद करते होंगे इसको समझ चुके होंगे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक के लिए इसको नोट करिए, ठीक है।